सरकारी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर साहिबा जो कि राउंड पर गई हुई होती है, जो कि अलग अलग जच्चाओं से जाकर के उनके हालचाल पूछ रही थी, जिन जच्चाओं ने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया था। इस तरह से डॉक्टर साहिबा जाती है एक जच्चा के पास और जाकर के कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वे कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वे जच्चा कहती है कि मुझे एक गुड़िया चाहिए। दरअसल जैसे ही डॉक्टर साहिबे ने ये बात सुनी तो वे मुस्कुराती है, हंस देती है। ठीक है, मैं तुम्हें गुड़िया ला करके दूंगी। दरअसल उसने अभी एक बेटी को जन्म दिया था। वे एकदम से गुड़िया मांगने लगती है। या तो कोई मंदबुद्धि ऐसी बात कर सकता है या कोई बच्चा ऐसे बात कर सकता है। दरअसल जो मां बनी थी संभवतः भारत के इतिहास की वे पहली ऐसी लड़की हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास, जो कि कक्षा 6 में पढ़ने वाली होती है, जिसने अभी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने यह बात सुनी, उस बच्ची को दिल रखने के लिए कहा कि ठीक है, जिस जिस खिलौने की तुम नाम लोगी वो खिलौने तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है आपको बेहद ज्यादा गुस्सा आए, हो सकता है आप लोग प्रशासन की और पुलिस की, साथ ही कोर्ट की, इन सब की तारीफ भी करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद जो इस लड़की के साथ होता है, वे जो कहानी होती है वे बाकी तारीफ के काबिल होता है, और जो भी होता है बाकी बाद में अच्छा होता चला जाता है। लेकिन जो लड़की के साथ शुरुआत में होता है वे वाकई बेहद खतरनाक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की। बात कर रहा हूं 14 जुलाई 2017 की सुबह, जब एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक से उसके पेट में बेहद तेज दर्द होने लगता है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़की, जो कि मैथ और इंग्लिश में बेहद होशियार होती है, उसे पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक होता है। वे घर में भी जगह जगह चारों तरफ उसके हाथ की बनी पेंटिंग्स लगी हुई होती है। मां पूछती है कि बेटा, क्या वाकई स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ और बात है। वे कहती कि मां, मुझे सचमुच मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे ही मां ने ये बात सुनी, उस लड़की की जो मां होती है, जो कि घर घर में जाकर के लोगों के बर्तन मांजने और साफ सफाई करने का काम किया करती थी, और उस लड़की के जो पिता होते हुए छोटी सी सरकारी नौकरी किया करते थे, मां और बाप की चिंता बढ़ जाती है। अपनी ही बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, ये दिखाने के लिए आखिरकार उसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, किस बात का दर्द हो रहा, क्योंकि इसकी मां ने जो भी एक घरेलू नुस्खे होते हैं उसको दिए, उससे आराम नहीं हो रहा था। अब यहां से वे सीधा हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। छोटी सी वे बच्ची, जो कि गोल मटोल थी, थोड़ी मोटी थी, और इसलिए वे देखने में बहुत प्यारी सी होती है। और जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं करवाने के लिए। ये मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आप रिपोर्ट लेकर के आए। जैसे ही रिपोर्ट लेकर के आप आते हैं तो मैं आपको बताता हूं। और कुछ घंटे के बाद मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है, और मेडिकल की रिपोर्ट ले जाने के बाद मां और बाप बड़े आराम से डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे ही उस रिपोर्ट को देखा, डॉक्टर साहब को बेहद तेज गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आने के बाद वे डांटने लगते हैं, और डांटते डांटते हुए कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, तुम इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी लड़की की जो मां और बाप होते हुए कहते हैं कि साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे कहते हैं कि तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी जो बेटी है वे 30 सप्ताह की गर्भवती है, तुम्हें जाकर के पता ही नहीं है। जैसे ही माँ बाप ये सुनते हैं, डॉक्टर साहब के ये शब्द सुनने के बाद उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, कैसे हुआ है। अपनी बेटी को काफी दुलारते हैं, पुचकारते हैं, उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। उस बच्ची को तो ये पता भी नहीं था कि उसके साथ ये हुआ कैसे है और किसने किया है, और कैसा करने से ऐसा हो सकता है। वो बच्ची बेचारी बिल्कुल शांत थी। डॉक्टर साहब ने जैसे ही माँ बाप और उस बेटी की हालत को देखी, तो डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि वाकई कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हुआ है, जिसका ये माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं। क्योंकि माँ दिन भर दूसरों के घरों में जाकर के काम करती है और निकल जाती है, और बाप सरकारी नौकरी करता था, इसलिए वे अपने घर से बाहर निकल जाया करता था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को यह सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर आती है, और मौके पर आने के बाद लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। और काउंसलिंग कराने के बाद जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो उस बच्ची को बड़े प्यार से, दुलार से पुचकारते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा, तुम्हें किस किस तरीके से छूने की कोशिश की है। जब उसे दिलासा दिया, जब उसे प्यार से पुचकारा, और कुछ टॉफिया, कुछ चॉकलेट वगैरह जो भी दे सकते थे, जिस तरीके से पूछ सकते थे, उस बच्ची को जब अपनेपन का एहसास कराया, तब जाकर के वो बच्ची रोई जाती है और कहती है, जो मेरे बड़े मामा जी है ना, वे मुझसे कुछ ऐसे बातें करते थे। जब बड़े मामा का नाम आता है तो बड़े मामा को देख रहे हैं, जिसका नाम कुल बहादुर। उसकी बात सुनने के बाद पुलिस वाले को भी गुस्सा आता है, डॉक्टर को भी गुस्सा आता है, साथ ही जो उस बच्ची की मां होती है उसे भी बेइंतहा गुस्सा आता है। वे एक तहरीर लिखती है, और तहरीर लिखने के बाद वे पुलिस स्टेशन में जमा कर देती है। इसके बाद
पुलिस इस कुल बहादुर को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर के आती है। जब उसे सख्ती से जाता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम कब से कर रहे हो, तब वे स्वीकार करता है कि नवंबर दिसंबर 2016 के आसपास वे सब करना शुरू किया है। वे लगातार ऐसे ही कर रहा था। पुलिस वाले को गुस्सा भी आता है और वे सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन तब देर हो चुकी थी। अब बात आती है कि इस बच्ची को अबॉर्शन करवाने की, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए थे। वे साफ साफ कहते हैं कि अब किसी भी कीमत पर मैं अबॉर्शन नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया, न केवल ये कानून का उल्लंघन होगा बल्कि गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इस बच्ची की जान को खतरा भी हो सकता है। उसके बाद सीधा उसका जो लड़की का पिता जो होता है वे अदालत पहुंच जाते हैं। जिला अदालत में आने के बाद जज साहब से गुहार लगाते हैं, जज साहब मेरी बेटी के ऐसे ऐसे दिक्कत हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि उसके अबॉर्शन हो जाए, मेरी बेटी के जो भविष्य है वे कम से कम बच जाए। मेडिकल की रिपोर्ट जिला अदालत के जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात की आपको इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि वक्त अब काफी आगे बढ़ चुका है। जो बच्चा पेट में है उसकी उम्र लगभग 30 सप्ताह से ज्यादा की हो चुकी है, इसलिए हम अब किसी भी कीमत पर आपको इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि आप इसका अबॉर्शन करवा सके। अब वे पिता था और मां थी और जाहिर सी बात है वे परेशान हो सकते हैं। और एक ऐसा बच्चा जिसके आने के बाद कौन उसे स्वीकार करेगा, समाज भी उसको धुतकारेगा, तमाम तरह की दिक्कतें उस बच्चे के सामने पैदा हो सकती है। इसलिए माँ बाप ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और हाई कोर्ट की तरफ जब वो रुख करते हैं, जब हाई कोर्ट जाकर के पूरी कहानी बताते हैं तो जज साहब साफ इनकार कर देते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चा भी खत्म हो सकता है और जो लड़की है इसके पेट में, ये लड़की और माँ और जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो सकता है। इसलिए हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन माँ बाप थकने के नाम नहीं ले रहे थे। पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर वे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी कि 28 जुलाई 2017 को वे सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट देख ली गई है, इस बात की इजाजत उन्हें नहीं दी जा सकती। अब एक तरफ तो ये मामला हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला अदालत पहुंच जाता है और जैसे जैसे ये सामाजिक कार्यकर्ता को, मीडिया वालों को ये भनक लगती है तो उसके बाद फिर घर पर मीडिया वालों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर जो होती है घर घर लोगों को पहुंच जाती है, किस तरह से मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ इस तरह से घिनौना कृत्य किया। कई महीनों तक इस तरह से लगातार कर रहा था। वे बेटी गोल मटोल थी, इसलिए माँ बाप को पता नहीं चल पाया और उसका धीरे धीरे पेट निकल रहा था। अब वे गर्भवती हो जाती है और गर्भ होने के बाद उसका अबॉर्शन का बात करते हैं तो उसे अनुमति नहीं मिल रही है। अब यहां तक तो बात निकल जाती है, लेकिन जब अबॉर्शन की बात की अनुमति नहीं मिलती तो मजबूरी बन जाता कि इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराना पड़ेगा। वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और 17 अगस्त 2017 को उसे GMCH सरकारी हॉस्पिटल जो कि चंडीगढ़ में मान्यता प्राप्त होता है और उस हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया जाता है। जो लड़की होती है कक्षा 6 में पढ़ने वाली, उस लड़की जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसको अभी तक बिल्कुल ही कोई जानकारी नहीं होती किस तरह के लोग, जो मीडिया वाले लोग इनके घर में आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता उसके घर पे आते हैं, पुलिस वाले भी उसके घर पे आते हैं। एक कमरे का उसका घर होता है, गरीब फैमिली होती है। लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार माजरा क्या है, ये लोग क्यों आते हैं। तब उसने अपने एक दिन पिता से पूछा कि पापा ये लोग क्यों आते हैं और मेरा पेट इतना अजीब सा क्यों है, मुझे अजीब सी क्यों फील आती है। तब इसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है और पथरी का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस पथरी को निकलवाने का वक्त आने वाला है। जब ये पथरी निकल जाएगी तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी, ठीक हो जाओगी और इन लोगों का जो घर में जमावड़ा है ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद जब वो दिन आता है 17 अगस्त 2017 को, आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और अभी पूरे वक्त हुआ नहीं था, क्योंकि मेच्योर जो बच्चे पैदा होते हैं वे 9 महीना में पैदा होते हैं। अभी 9 महीने का पेट नहीं हुआ था। उस लड़की की तबीयत अचानक से बिगड़ती चली जाती है, लेकिन पिता ने एक बात एक शर्त जरूर रखी थी, अगर कोई भी बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वे उसे ना देखेंगे ना अपनी बेटी को देखने देंगे, इसलिए हमारा उस पर कोई लेना देना नहीं होगा, उससे कोई अधिकार नहीं होगा, उसे हम अपने पास नहीं रखना चाहेंगे। अदालत ने भी ये बात स्वीकार कर ली थी, पुलिस प्रशासन ने भी ये बात स्वीकार कर ली थी, साथ ही जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी यह बात स्वीकार कर ली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त आता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बड़े ऑपरेशन से करना पड़ता है। वे एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है, जो स्वस्थ उसके कुछ देर के बाद जिस डॉक्टरनी के माध्यम से पैदा होता है वो बच्चा, जब डॉक्टरनी राउंड पे आती है तो उससे पूछे जाते हैं कि बेटे तुम्हें क्या चाहिए, तो वे कहती तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला करके दूंगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए। जैसे ही बड़ी सी गुड़िया का नाम आती है तो डॉक्टरनी के आंख में आंसू आ जाते हैं, वे सोचने को मजबूर हो जाते हैं इस लड़की ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है और उस बेटी को यह भी नहीं पता कि उसे आखिरकार एक गुड़िया को तो जन्म दिया है। आखिरकार कैसी विडंबना है, डॉक्टर साहिबा कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो इसकी मांग थी, जो इसकी डिमांड थी,
उसे ला करके उस बच्ची के हाथ में दे दिया जाता है, वे खेलने लग जाती है। और उसके बाद फिर वक्त यहां से जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद माँ और बाप जो है वो अपने बेटी को घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्टर 15 में जो होता है चाइल्ड होम होता है, वहां पर बच्चे को रखा जाता है, वहां उस बच्चे की परवरिश होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने इस मामले को, इस जांच को पुख्ता करने के लिए, देखने के लिए क्या वाकई जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिस सगे मामा कुल बहादुर पे यह आरोप लगाया गया है, क्या वाकई इस बच्चा उसी का है? इसके लिए डीएनए जो रिपोर्ट थी, डीएनए सैंपल भेजा जाता है। जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है तो वह मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करता तो फिर से एक बार मीडिया में हड़कंप पहुंच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जो व्यक्ति सलाखों के पीछे है, दरअसल ये बच्चा उससे मैच कर ही नहीं रहा। आखिरकार ये बच्चा है किसका? आखिरकार फिर से उस बेटी का एक बार काउंसलिंग कराई जाती है, डॉक्टरों का पैनल बिठाया जाता है, उस बच्ची को प्यार से, दुलार से, अपनापन का एहसास दिला करके उससे पूछा जाता है, जैसा कि तुम्हारे जो बड़े मामा करते थे, क्या ऐसा कोई और भी करता है? जब ये बात आती है तो लड़की काफी पूछने के बाद बताती है कि मेरे जो छोटे मामा है, जिनका नाम शंकर है, वो भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हरकतें किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, लेकिन दोनों भाई ये जानते थे, पहले बड़े भाई ने उस लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया था और छोटे भाई ने चुपके से उसे देख लिया था। छोटे भाई की जिम्मेवारी बनती है कि वे अपने बड़े भाई को समझाता कि जिसके साथ तुम कर रहे हो, वे जो गंदा कृत्य कर रहे हो, वे तुम्हारी सगी भांजी है। लेकिन छोटे को हिम्मत जुट जाती है, जो बड़ा कर रहा है, वे छोटे ने भी ठीक वैसे ही करना शुरू किया। और नवंबर से लेकर के अप्रैल के महीने तक उस लड़की का कार ऐसे ही होता चला जाता है। जब भी छोटे को मौका मिलता था तब उसके साथ करता था, जब बड़े को मौका मिलता था तब उसके साथ करता था। माँ और बाप जब मौके पर होते नहीं थे तब उसका जरूर अक्सर फायदा उठाया करते थे। और वो बेटी इस गंदी हरकतों को, इस टच अनटच, ये जो गलत और सही हो रहा था, उसको वे समझ ही नहीं पा रही थी। और वे हर दिन या तो किसी टॉफी जो बच्चों को दी जाती है, या जो चॉकलेट दी जाती है, या जो खाने का सामान दी जाती है, इस तरह से दोनों मामा उसके लिए ला करके देते और वे जो चाहते थे उसके साथ करते चले जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में फिर दोबारा से डीएनए सैंपल लेकर के इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जो छोटा वाला मामा होता है, जिसका नाम शंकर होता है, उससे डीएनए मैच कर जाता है, यानी कि दोनों ही उसका बलात्कार करते रहते थे। लेकिन जो मैच करता है डीएनए सैंपल, उस बेटी का उस छोटे वाले मामा से सैंपल मैच कर जाता है। 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में ये डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है और पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। अब ये मामला, इसकी कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में भेज दी जाती है। जब ये मामला जिला अदालत में पहुंचता है तो 31 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को दोषी करार दे दिया जाता है और मैं 2 दिन के बाद, यानी कि 2 नवंबर 2017 को इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जो छोटे वाले मामा होता है उसका केस महज 18 दिन चलता है। 18 दिन में उनको सजा मिल जाती है। और जो बड़ा होता है, क्योंकि वह पहले गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ पहले एफआईआर हुई थी, उसके खिलाफ पहले चार्जशीट लगाई गई थी और उसको 30 दिन लगते हैं। बड़े को 30 दिन और छोटे को महज 18 दिन में केस फाइनल हो जाता है। और अदालत जब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, उसको कहा जाता है कि जब तक ये दोनों की प्राण नहीं निकल जाते तब तक ये सलाखों के पीछे ही इनकी जिंदगी गुजरेगी। इससे पहले ये सलाखों से बाहर नहीं निकल सकते। इनको हक भी नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त आगे ही बढ़ रहा था। लगभग 3.5 महीने का बच्चा उसी सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में रह रहा था और इसी बीच ये खबर जब अखबारों में चल रही थी तब एक महाराष्ट्र का दंपति होता है। उस महाराष्ट्र के दंपति को बच्चे की जरूरत थी। उस महाराष्ट्र के दंपति ने जाकर के चंडीगढ़ जाता है और सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में जाकर के बातचीत करता, हमें एक बालक की जरूरत है जिसकी हम परवरिश कर सके, जिसे हम गोद ले सके। तो उन बच्ची को इस महाराष्ट्र के दंपति को सुपुर्द कर दिया। वो जो लड़की है आज भी अच्छी खासी उसकी परवरिश हो रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। वे एक अच्छी जिंदगी जी रही है। लेकिन जो लड़की थी जिसका बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 10 साल की थी, जिसने अदालत में फैसला सुनाया था, उस जज ने सुप्रीम कोर्ट को एक सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए उस बच्ची की परवरिश के लिए, जो उसकी भविष्य के लिए देने का ऐलान कर दिया था, जिसमें 1 लाख रुपए के नगद और 9 लाख रुपए के एफडी करने का आदेश दिया था। साथ ही जिला अदालत की जो महिला जज होती है, उन्होंने एक सिफारिश की कि इस रुपये में कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ा रुपये बढ़ा करके दिए जाए, जिससे क्या इसके आने वाले भविष्य की नींव अच्छी रखी जा सके, ताकि लड़की पढ़ने में वाकई सचमुच बेहद होशियार होती है। इंग्लिश और मैथ उसका अच्छा था, पेंटिंग बेहद अच्छी करती थी और वे छोटी सी उम्र में, इसलिए उस लड़की को 15 लाख रुपए की घोषणा कर दी जाती है। और वे जिंदगी तो खैर ठीक ठाक जी रही है, लेकिन शायद जो दर्द उसने महसूस किया है
जो उसके साथ हुआ है, जो पूरे जुलाई से लेकर के जो नवंबर तक उसके साथ होता है, वे वाकई उस वक्त को, उस पल को ना तो उसके माँ बाप कभी भुला सकते हैं, ना ही वो बेटी कभी भुला सकते हैं। यदि किसी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि मीडिया का जमघट उसके घर पर लगा हुआ था, जो आसपास के लोग थे उन्हें तो ये मालूम हो ही चुका था। ऐसा भी दावा किया जाता, कई लोग ने उस लड़की की जो आइडेंटिटी होती है, जो उसके पहचान होते हैं, उसे डिस्क्लोज कर देते हैं और न जाने कब तक उस लड़की को सफर भी करना पड़ेगा। ऐसे में मीडिया कर्मी की जिम्मेवारी बनती है कि बड़ी जिम्मेवारी के साथ वे ऐसे केस के बारे में सामने लेकर के आए और कम से कम किसी के सामने वाले की जो पहचान है, जो उसकी पहचान उजागर हो जाए, और ऐसा काम उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और